क्या है, पढ़ते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, तो पढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इंडिकेट्स द एबिलिटी टू परफॉर्म वेरियस टास्क। निम्नलिखित में से कौन सा गुण कंप्यूटर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने की क्षमता को दर्शाता है। तो इसका जो हमारा वर्सटिलिटी का जो गुण होता है ये क्या करता है, हमारी कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को करने की क्षमता को दर्शाता है। इसको बोलते हैं हम परिवर्तनशीलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स आर एल्सो नोन बाय दिस नेम। जो हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप होते हैं वो और किस नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एडवांस्ड कैलकुलेटर। तो ये जो हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप होते हैं उन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जानते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, टू अचीव हाई क्वालिटी इन हार्ड कॉपी कलर्स फॉर दिस यू वुड लाइक टू यूज। जो हमारे हार्ड कॉपी के रंग में उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आप उपयोग करना चाहेंगे। कौन, आरजीबी मॉनिटर या फिर प्लॉटर या फिर इंकजेट प्रिंटर या फिर लेज़र प्रिंटर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, प्लॉटर। वी ऑप्शन में दिया गया है प्लॉटर। जब भी हम हार्ड कॉपी के रंग में उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए उपयोग करेंगे तो हम प्लॉटर का ही यूज करेंगे। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, होम एंड कीज आर ऑल्सो कॉल्ड। जो हमारी होम और एंड की कुंजियां होती हैं वो किस रूप में जानी जाती हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे, नेविगेशन की, कंट्रोल की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की। तो ये जानी जाती है हमारी नेविगेशन की के रूप में। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हम अपना पांचवा क्वेश्चन है वो देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड primarily typically used for registers and cache memory। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राथमिक तौर पर रजिस्टर्स और कैश मेमोरी के लिए किया जाता है। तो एस रैम इसको बोलते हैं, स्टैटिक रैम, डी रैम, डायनेमिक रैम और रोम आप लोग जानते होंगे। और पी रोम कहलाती है हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, स्टैटिक रैम। ए ऑप्शन में दिया गया है स्टैटिक रैम। ये जो होती है हमारी प्राथमिक तौर पर रजिस्टर और कैश मेमोरी के लिए यूज की जाने वाली मेमोरी होती है स्टैटिक रैम। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो छठवां क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम दैट स्टार्स द कंप्यूटर जर्नली ऑफ द फॉलोइंग टू स्टोर विच आर यूज्ड। कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से समन्वयता किसका उपयोग करती है, एस रैम, डी रैम, केस मेमोरी या फिर रोम। तो ये करती है हमारी किसका यूज, रोम का यूज, जो हमारी डी ऑप्शन में दी गई है। यहाँ पर रोम की थोड़ी गलत यहाँ पर स्पेलिंग है, यहाँ पर रोम हो जाएगा ROM, रोम। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पढ़ लेते हैं हम अपने स्टेटमेंट को। यहाँ पर इंग्लिश में है, जो हमारी CPCT की जो एग्ज़ाम होगी, जो बच्चा इंग्लिश से क्या करता है, फॉर्म भरता है, तो वो इंग्लिश वहाँ पर लैंग्वेज चुन सकता है, और जिसको हिंदी में एग्ज़ाम देना है वो हिंदी लैंग्वेज चुनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपने हिंदी वाले पोर्शन में सत्प्रसत कथन का चयन करना है। वायोस का अर्थ क्या होता है, वाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर डी रैम एस रैम से धीमी होती है। तो जो हमारा वायोस का अर्थ होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बिल्कुल सही बात है। और बाकी डी रैम एस रैम से धीमी होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों में जो सत्य दिया गया है वो दिया गया है हमारा वी ऑप्शन में, कि वायोस का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सॉरी यहाँ पर दोस्तों दिया गया है बाइनरी, तो इस हिसाब से जो हमारा इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन में। पहला असत्य है, सेकंड सत्य है, क्योंकि वायर्स का हमारा अर्थ होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहाँ पर दिया गया है और बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में बिल्कुल गलत है। और सेकंड ऑप्शन में दिया गया है हमारा डी रैम एस रैम से बहुत ही धीमी होती है। चलिए हमारा जो अगला 8वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है मिलान से संबंधित दिया गया है, तो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर विट्स का हमारा जो संबंध है वो फर्स्ट का संबंध है हमारा डी से, और सेकंड में दिया गया है कैपेसिटर, तो इसका जो हमारा संबंध है वो है डी रैम से, और जो हमारी फ्लिप फ्लॉप है उसका संबंध है एस रैम से। तो यहाँ पर जो डी दिया गया है वो गलत है, यहाँ पर सी है, तो इस हिसाब से इसका जो हमारा आंसर है वो डी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क या डेटा बस डिस्क। तो जो हमारी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है वो हमारे ऑप्टिकल डिस्क का इसमें उदाहरण दिया गया है, तो इसका जो ए ऑप्शन में दिया गया है हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो बिल्कुल सही है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है। वायरस स्कैन एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सेकंड में दिया गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर रिसोर्सेज और उनके कामकाज का प्रबंधन करने हेतु होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण है, और फाइल मैनेजर और डिस्क डी फ्रैगमेंटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो इसमें जो हमारा असत्य कथन दिया गया है वो दिया गया है हमारा सी ऑप्शन में, कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण है, तो ऐसा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है यूनिक्स और लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है इसमें ये बताना है, तो देखेंगे जो हमारा वी ऑप्शन में दिया गया है हमारा मल्टी यूजर और मल्टी प्रोग्राम। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी यही पूछा गया है, असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने कि लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ प्रॉपर्टी संपार्टिक सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन में दिया है एडोब एक्रोबैट रीडर फ्रीवेयर है, ये बिल्कुल सही है। एडोब एक्रोबैट रीडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस हिसाब से जो हमारा सत्य कथन होगा वो डी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 MB 128 KB और 512 वाट्स की क्षमता के 3 रैम चिप वाले कंप्यूटर की कुल स्टोरेज क्षमता कितनी होगी। 2.5 MB और 740.5 KB। अगला जो हमारा ऑप्शन दिया गया वो है 639.5 KB 640.5 KB। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 640.5 KB। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से 3 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो जो हमारा 3 गीगाबाइट होता है ना वो 3072 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ का सही रीसाइजिंग बटन नहीं है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर रीस्टोर, अनफोल्ड या फिर क्लोज। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, अनफोल्ड। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग समथिंग ऑन CD और DVD इज कॉल्ड। CD और DVD पर कुछ लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो रेप्लिकेटिंग, मिररिंग, रिपेयरिंग और वर्निंग। तो जो हमारी क्या होती है CD DVD पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और वर्निंग कहलाती है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन रिएक्शन विच स्टार्ट आफ्टर द एंट्रीज ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड एंड आफ्टर। तो निम्नलिखित में से कौन सी वह श्रृंखला या प्रतिक्रिया शुरू करता है जो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होने के उपरांत समाप्त होती है। बूट स्ट्रैप लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम लिंकर या फिर कंपाइलर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन में दिया गया है हमारा क्या, बूट स्ट्रैप्ड लोडर। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वारा
180x800 स्क्रीन रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले डिवाइसेस कितनी क्षैतिज और कितनी ऊर्ध्वाधर पिक्सल का प्रयोग करेगी? तो ये जिस हिसाब से दिया गया है ना हमारा 1280 और 800, तो उसी हिसाब से ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल का उपयोग करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है MCSE विथ रिस्पेक्ट टू IT सर्टिफिकेशन। IT सर्टिफिकेशन के संदर्भ में MCSI का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया हमारा क्या, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट। डी ऑप्शन में दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर है, इसको यहाँ पर भी टिक करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द फुल नेम ऑफ वायरस। वायरस का पूरा नेम क्या है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे हमारा वायरस का पूरा नाम क्या है, विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑफ अननोन साइज, या फिर विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑफ अननोन साइज। तो इसी के साथ साथ जो हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है वो बिल्कुल सही या राइट आंसर है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू रन एट स्टार्टअप। तो यहाँ पर इसको हिंदी में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप पर रन करने वाले सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइव्स और विंडो सर्विसेज को डिसेबल असम्प्ट या री इनेबल पुनः सक्षम करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा हमारा MS कॉन्फ़िगर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड आपके विंडोज़ फायरवॉल को मैसेज या कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, फायरवॉल CPL। अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ कमांड कुछ निश्चित हार्ड ड्राइव त्रुटि एरर की पहचान करने और उन्हें ठीक से फिक्स करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है हमारी CHKDSK कमांड। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होती है वो समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।